नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉप 70 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है। अगला प्रश्न, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में करते हैं। अगला प्रश्न, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न, आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आंतों के रोगी के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। अगला प्रश्न, थोरियम का मुख्य स्रोत है? तो थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का आयु का मापन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न, जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों एवं मृत पेड़ पौधों के आयु के निर्धारण के लिए समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो C14 समस्थानिक की खोज F किल्वी ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, अतिचालक का लक्षण है? तो अतिचालक का लक्षण अनंत परागम्यता है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी। अगला प्रश्न, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेंट एमिशन ऑफ रेडिएशन है। दोस्तों, अगला प्रश्न, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। दोस्तों, अगला प्रश्न, परमाणवीय नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने 1930 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। अगला प्रश्न, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है? तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट
सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो टंगस्टन की खोज विलियम शॉयले एवं बर्गमैन ने किया था। अगला प्रश्न, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁶ ओम है। अगला प्रश्न, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्यतः ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला प्रश्न, प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो प्रतिदीप्त बल्ब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। अगला प्रश्न, दृश्य धारा का डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो इन्वर्टर कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कोयला होता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है? तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण भंडारण में ऑक्सीजन की कमी है। अगला प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? तो लहसुन की अभिलाक्षिक गंध का कारण सल्फर के यौगिक है। अगला प्रश्न, मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है? तो मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण विटामिन डी की कमी है। अगला प्रश्न, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है? तो मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया रक्त से गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न, एक जलीय पौधे को कहा जाता है? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं? तो लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दोस्तों अगला प्रश्न, शरीर में उत्तकों का नियोग होता है? तो शरीर में उत्तकों का नियोग प्रोटीन से होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, लरो एवं उरो हार्मोन कहलाता है? तो लरो एवं उरो हार्मोन एड्रेनिल कहलाता है। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? तो कच्चे फलों को पकाने हेतु कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, फुट और माउथ रोग पाया जाता है? तो फुट एवं माउथ रोग मवेशी व सूअर में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भोजन विषाक्तता का कारण है? तो भोजन विषाक्तता का कारण सैलोना बेसिलाई है। अगला प्रश्न, एथलीट फुट बीमारी होती है? तो एथलीट फुट फम्फुद से होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की
कुल संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। अगला प्रश्न, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं? तो खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न, रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न, अयस्क से गैंग हटाने के लिए मिलाया जाता है? तो अयस्क से गैंग हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है? तो गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। अगला प्रश्न, हॉर्न सिल्वर अयस्क है? तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। अगला प्रश्न, हेबी स्पेयर अयस्क है? तो हेबी स्पेयर बेरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है? तो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, लोहे का शुद्धतम रूप है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। अगला प्रश्न, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो फेरस सल्फाइड झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो तांबा का शत्रु गंधक तत्व को कहते हैं। अगला प्रश्न, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट से किया जाता है। अगला प्रश्न, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क का चिन्ह स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो बेवकूफ़ों के सोना के नाम से आयरन पाइराइट्स को जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, शुद्ध सोना होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना है? तो 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोना 75% है।